नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि और आज आपको राष्ट्र सर्वोपरि जरूर देखना चाहिए क्योंकि आज मैं बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले आप लोग जो घर में आराम से बैठे हुए हैं उनसे बात करता हूं। आप लोग आराम से रह रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मुझे लगता है, आशा है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको पता है दर्शकों, देश में पहले बड़ी दिक्कतें होती थी। आमतौर पर यह भी देखने सुनने मिल जाता था कि यहां लावारिस बैग पड़ा है, इसे ना छुएं। क्या आजकल आपको देश में ऐसा कुछ दिखता है? नहीं दिखेगा आपको। या किसी भी बक्से को ना उठाएं, यह भी कहा जाता था पहले, भाई ये तो बम हो सकता है, इसको ना छुएं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर पहले ऐसे पोस्टर लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, सोचा है कभी आपने? आपको पता है इसका कारण है हमारी भारतीय सेना। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि पहले सेना काम नहीं कर रही थी, अभी काम कर रही। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। सेना हमारी पहले दिन से आपकी और हमारी सुरक्षा में तत्पर है, सेवा में तत्पर है। लेकिन कुछ गद्दार छिपे हुए हैं इस देश में और इन गद्दारों को पहचानना बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये किसी भी भेष में आए, इनको पहचानना होगा क्योंकि ये भारत में रहकर ये दुश्मनों की मदद करते हैं। पता है आपको ये दुश्मन पता है कौन है? वो डरपोक शहबाज, वो खटारा सामान बेचने वाला चीन, और एक और दुश्मन है, पता है? तुर्की है। ये तुर्की है, बहुत बड़ा वाला दगाबाज निकला दर्शकों, बहुत बड़ा वाला दगाबाज। एक आपने सुना होगा, एक आस्तीन का सांप होता है, सुना है ना? ये तुर्की है, वही आस्तीन का सांप है। जब तुर्की में भूकंप आया, पूरी दुनिया में सबसे पहले हमने मदद भेजी इस तुर्की को, और ये आस्तीन का सांप बन गया है। ये पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के समय ड्रोन दे रहा था, पता है दर्शकों? आप सोचिए, आप सेना हमारी रक्षा कर रही है और ये पाकिस्तान को ड्रोन भेज रहा है। ये हमारे मंदिर गुरुद्वारे पर आके गिरे हैं ये ड्रोन। इसलिए मैं कह रहा हूं ये तुर्की आस्तीन का सांप है, और तुर्की को आप भी आज से आस्तीन का सांप ही कहिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। इतना ही नहीं, ये नकली सामान बेचने वाला चीन भी कुछ कम नहीं है। आपको पता है ये ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या कर रहा था? ये लाइव अपडेट दे रहा था पाकिस्तान को। सोचिए जरा, ये आतंकिस्तान को सब कुछ बता रहा था और हमको लग रहा था कि हमारी सेना सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रही है। नहीं, एक दो नहीं, तीन दुश्मन है, तीन दुश्मन, और ऊपर से देश में छिपे गद्दार हैं। लेकिन आज राष्ट्र सर्वोपरि में बता दूं, इन गद्दारों को भारतीय सेना ने सबक सिखाया है और सबक सिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हम जीते हैं। दुश्मन को मारा नहीं है, घसीट कर मारा है और फिर मारेंगे। युद्ध अभ्यास की तैयारी हो रही है, राफेल फिर से आपको दिखाई देंगे। सारे दुश्मन पागल हो गए हैं कि भाई भारत के पास कौन सी शक्ति है? ये शक्ति है हमारी सेना, हमारा दृढ़ निश्चय। हमारी भारतीय सेना के जवान, उनको सैल्यूट करता हूं मैं, जो आपकी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, आज भी सीमा पर खड़े हुए हैं। दुश्मन चुप नहीं बैठेगा, ये हमारी सेना जानती है। दुश्मन तो कोशिश कर रहा है दिन रात साजिश करने की, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा ना, आप आराम से बैठिए और टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं वो आपको देखना होगा। क्योंकि भारत ने एक ऐसा धमाका किया जिससे एक दुश्मन नहीं, तीन दुश्मन नेस्ते नाबूद हो गए, मिट्टी में मिल गए। देखिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर, जिसे ना दुश्मन पाकिस्तान भूल पाएगा और ना भारतीय, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को अपने अस्तित्व पर इतिहास की सबसे बड़ी चोट लगने का डर था। तो एक हिंदुस्तानी उन 4 दिनों में पाकिस्तान के खात्मे की तस्वीर दिन रात खुली आंखों से देख रहा था। लेकिन जिस ऑपरेशन सिंदूर पर हिंदुस्तानियों को सबसे ज्यादा गर्व है, उस सिंदूर का जिक्र करने पर अब और ज्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत केवल एक दुश्मन को नहीं, एक साथ तीन दुश्मनों को चित किया।
दुनिया को लग रहा था कि भारत पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है, लेकिन ये जवाबी कार्रवाई केवल पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं चल रही थी। असल मायनों में एक ही बॉर्डर पर 3 दुश्मनों को भारत ने 4 दिनों तक जवाब दिया और उन पर विजय प्राप्त की। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. दुश्मन जो भारत के खिलाफ एकजुट हुआ था, उस दुश्मन को ये समझ में अच्छे से आ गया कि भारत से टकराने का नतीजा क्या हो सकता है। जिस चालबाज चीन ने पाकिस्तान की आड़ में भारतीयों को अपने हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड समझने की कोशिश की, उसे भी भारत ने अपने एक तीर से ढेर कर दिया। China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. भारत के एक एक सैनिक ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ दुश्मन के इरादे, उसकी टेस्टिंग, उसकी चालबाजी को ऐसा जवाब दिया कि अब दुश्मन और उसके साथी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले भी 10 बार सोच रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आड़ में 2 दुश्मन और थे जो भारत से टकरा रहे थे, लेकिन उनकी सारी चालबाजी भारत के एक धमाके से खत्म हो गई। सेना ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया, युद्ध बेशक पाकिस्तान से लड़ा गया, लेकिन तुर्की के सप्लाई किए गए ड्रोन भी मारे गए। उस वक्त पाकिस्तान में तुर्की के पायलट भी मौजूद थे जो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। चीन ने तो पाकिस्तान की आड़ में भारत को कमजोर करने की पूरी रणनीति बनाई थी। इसके लिए उसने न केवल पाकिस्तान को हथियार दिए, बल्कि पाकिस्तान को लाइव जानकारी तक दे रहा था। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान को यह समझ आया कि अपने मददगारों के दम पर भी वो भारत को घुटनों पर नहीं ला पाएगा। भारत को चीन और तुर्की के साथ मिलकर भी पीछे नहीं खींच पाएगा। इसलिए उसने भारत के सामने घुटने टेके, लेटकर भीख मांगी सीज फायर की। और यही वो घड़ी थी जब चीन की चालबाजी भी नेस्तनाबूद हो गई। जब भारत और पाकिस्तान दोनों ओर से डीजीएमओ स्तर की वार्ता हो रही थी, तो पाकिस्तान को भारत के वेक्टर्स की लाइव अपडेट चीन दे रहा था। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. इन दुश्मनों का प्लान मिलकर भारत को चित करने का था, लेकिन भारत की मजबूत सेना, तीनों सेनाओं की एकजुटता ने एक नहीं 3 दुश्मनों को एक साथ उनकी हैसियत याद दिला दी। बता दिया कि जब जब जरूरत पड़ेगी भारत पाक चीन तुर्की जैसे देशों को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार रहेगा। दुश्मनों को घुटनों पर लाने की क्षमता रखता है। इसका ट्रेलर पाकिस्तान ने देखा, अब वो भारत की ताकत से लोहा मानने लगा है। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है,
इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो खतरनाक बात थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज के खास सलाहकार और नेता राणा सनाउल्लाह ने अपने खुद जुबान से कबूल कर लिया है कि भारत ने जब ब्रह्मोस दागे तो पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई थी, पूरे पाकिस्तान का रक्षा तंत्र हिल गया था।